नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है आईपा में, जहाँ बात होती है जन सरोकार की, जहाँ बात होती है प्रगतिशील राजनीति की। यह एक ऐसा मंच है जहाँ पर जनता से जुड़े हुए हर वो मामले जिनसे जनता परेशान है उनको यहाँ पर उठाया जाता है। और इसी के तहत आज हम आए हैं किसानों के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह विधानसभा सिराथू के एक गांव में, जहां पर कुछ किसानों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर सिराथू विधानसभा के किसान किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और वह इस सरकार को पसंद कर रहे हैं या उनसे नाखुश हैं। आपका शुभ नाम? जी, अजय सोनी। अजय, बताइए, अभी हाल ही में किसान आंदोलन समाप्त हुआ, क्या लगता है कि यह किसान आंदोलन जो था ये किस हद तक सही था और कितनी कामयाबी इसको मिली है? किसानों के आंदोलन की बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, कामयाबी मिली है और इसी का ये परिणाम था कि केंद्र की सरकार सरेंडर हुई है और तीनों किसान विधेयकों को वापस लिया है। किसानों के आंदोलन ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार को किरकिरी करने का और सरेंडर करने को मजबूर किया है। कि केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है और केंद्र सरकार का ये जो चोरी छुपे किसानों पे जुल्म करने का, किसानों की ज़मीन का बंधक बनाने का ये अपना ये कानून लाया गया था, विधेयक लाया गया, तो उसको वापस करने का जो इतना बड़ा ये किसान आंदोलन का फ़ायदा हुआ, इसी का परिणाम है कि हमारे किसानों की जीत हुई है। केंद्र सरकार अपने तीनों कानून को वापस लिया है। लेकिन ये बताइए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव में इसको वापस लिया है, लेकिन यह जो विधेयक था, जो तीन कानून थे, यह किसानों के हित में थे। देखिए, दोनों चीज़ों को समझना होगा। ये विधेयक लाए कब गए थे और ये वापस कब किए गए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के बीच जब केंद्र की सरकार कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम हो गई और अचानक लॉकडाउन करने के बाद जैसे करोड़ों लोगों को पैदल चलने पर लाठी खाने में मजबूर कर दिया और सरकारी तंत्र ने लाठियाँ बरसाईं, गांव गरीब खेत खलिहान का हर स्तर पे शोषण हुआ, उन पर अत्याचार हुआ, उस समय पूरे देश में सरकार की किरकिरी हुई। नाकामी को छिपाने के लिए केंद्र सरकार ने चुपचाप अध्यादेश सहारे कोरोना महामारी बीच कोरोना की नाकामी को छुपाने के लिए ये विधेयकों को लाई। एक बात, ऐसा अगर इन्हें करना था तो इन्हें पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से पटल पर ला करके बहस करा करके तब अपना ये तीनों विधेयक लाते। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रदेव त्रिपाठी। जी, आप ये बताइए कि योगी जी की सरकार से किसानों को कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ, कुछ बताइए इसके बारे में। नुकसान के अतिरिक्त फ़ायदे का नाम ही न लीजिए। फ़ायदा किसी चीज़ में है ही नहीं। पिछले अभी जब मतलब सरसों तिली और बाजरे की बुआई हुई थी, खेत में बोया गया, अंत में मतलब नीलगाय और ये मवेशी छुट्टा जानवरों ने 1.5 बीघे का बाजरा इस तरह से चट कर दिया कि उसमें खूंटी रह गई है। उसको लेबर लगा करके खेत खाली करा करके तब उसको मतलब कटवा करके उसमें गेहूं बोया गया है। अब बिजली कभी आती है, पानी लगाया, पता चला बिजली चली गई। उससे मतलब किसानों को जो नुकसान हो रहा है वो किसान ही जानता है। वो तो बैठे कुर्सी पर, उनको क्या पता है कि किसान किस हालत से गुजर रहा है। डीएपी यूरिया मिल रही है आपको? डीपी यूरिया नहीं मिली, प्राइवेट से मतलब लेना पड़ा है। लाइन लगाओ, पता चला है अभी आए नहीं, कार्यकर्ता नहीं आए या डीएपी है ही नहीं। जो इन्होंने दावा किया था सत्ता में आने से पहले, उन्होंने पूरा किया? कुछ भी नहीं पूरा किया। सत्ता में आने से पहले इन्होंने नोटबंदी कराया कि सबको 15 लाख रुपया दिया जाएगा। गरीबों का पैसा ले करके अमीरों को दे दिया गया, वो पलायन कर गए, गरीब बेचारे परेशान हैं। अगर वास्तव में किसान इतना नाखुश हैं, नाराज़ हैं, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी? आना नहीं चाहिए। बेईमानी से कर ले तो वो ठीक है, लेकिन कि आ नहीं सकती है, ये मेरा बेईमानी में नहीं आ सकती है सरकार। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा के अलावा कौन है उत्तर प्रदेश में विकल्प? भाजपा के अतिरिक्त मतलब है कि देखिए, सपा ही एक ऐसी पार्टी अब रह गई है जो कि उसका टक्कर ले सकती है। रह गया कांग्रेस थी, कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करना। अखिलेश यादव ने अभी 5 साल राज किया है। हाँ, आप उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं? उनके कार्यकाल से मैं कुछ हद तक, बहुत हद तक संतुष्ट हूँ। योगी जी से? योगी जी से तो मैं बिल्कुल फ्रंट हूँ। हमारे साथ एक युवा साथी भी मौजूद है। शुभ नाम आपका? सुरजीत कुमार। सुरजीत कुमार जी, आप कितना खुश हैं इस सरकार से? तनिक भी नहीं खुश है। हम तो एक युवा साथी और मेरे युवा साथी नौकरी के लिए इतना परेशान है कि घर घर नौकरी देने का वादा किए थी ये सरकार, आज घर भर नौकरी कर रहे हैं। खेतों में जाके कोई 11 बजे जा रहा है, कोई 10 बजे जा रहा है। और किसान तो हमारे खेतों में कौन सी नौकरी है? मवेशी जानवरों की देख रेख करना है, सफाई करना।
पहले अच्छा। हाँ, पहले बेटा जाता है, 2 घंटे बाद उसका बाप जाता है। तकाई करने, नहीं सब चढ़ जाएं। तो यही नौकरी मिल पाई हम लोग युवा साथियों को। तो और जो है युवा किस समस्याओं से परेशान है? युवा बहुत सारी चीज़ों से परेशान है। पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में? पढ़ाई लिखाई क्षेत्र, ये कोरोना में दो साल बंद किए थे ढकोसला करके, इससे कितना शिक्षा बाधित हुई। वैकेंसियाँ जो 2 साल थे, युवा साथी जो ओवर एज हो गए उनका क्या होगा? आपका पसंदीदा नेता कौन है? हमारा पसंदीदा नेता तो ये किसान नेता हमारे बड़े भाई अजय सोनी जी हैं। अच्छा, इनके अलावा? इनके अलावा तो अखिलेश यादव की सरकार कुछ हद तक ठीक थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ मौजूद हैं दादाजी। क्या नाम है आपका? नथनलाल। नथनलाल जी। दादा ये बताइए कि आपको समय से खाद बिजली सब मिल रहा था खेती के लिए? कुछ नहीं, न खाद मिली। देखो हम 1400 रुपया बोरी की खाद जो है मैहनपुर से ब्लैक खरीदा है ना, 350 रुपया बोरी किनारा की दुकान से यूरिया खरीदा, तब गेहूँ बोवा। हाँ, अब फिर 2 बोरी खरीदा है 700 की, वो छीटे गेहूँ छीटे। योगी जी के कामकाज से कितना खुश हैं आप? अब उनके काम काज से तो हम रुपया में 4 आना खुश नहीं है। देखो लेखपाल कानून को 2000 रुपया हमसे लाई के आज 6 महीना हो गए खेत नापने के लिए, आज तक नापे नहीं है। हाँ, कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, आज तक नहीं आए। योगी जी तो कहते हैं कि उनकी सरकार में कहीं घूस कोई करप्शन नहीं है। हाँ हाँ, घूस तो इतना ले आते कि अब कुछ पूछो ना, खुला घूस ले आते। डीएम एसडीएम सब जानत की घूस ले आती, पुलिस और सब ले आते घूस। योगी जी को तो छोड़िए, आप जहाँ हैं यहीं के रहने वाले सूबे के डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं, और वो भी यह कहते हैं कि बिल्कुल भी कहीं पर घूस का कोई नाम नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में घूस तो अब का बताई, हम हाथ धो के बताई कि फलाने घूस फलाने के देता है। हाँ, वीडियो बना के बता दे। मतलब इस सरकार में भी करप्शन है। देखो खनवारी में एक लेखपाल पकड़ा गया, रुपया 2500 रुपया नापने के लिए दिया है ना, और नापा नहीं। वो जो है लड़का होशियार रहा, वो जो है खीसा मुँह को भरे रहा, यही जो मोबाइल वो अपना चालू करे रहा, रुपया गिनीस लेखपाल पकड़ गए। फिर वो हमारा जो है एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब तब जो है आके वकील वो। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपने 5 साल पहले जिसको वोट दिया था, आप दोबारा उन्हीं को देना चाहेंगे? हम तो दीन है उन्हें का जिनका देख चाहिए, पर ये वोट गए कहाँ? जहाँ हमें समझ नहीं आए कि हम 100% वोट किसको दिया, गई तो 200% गई, चली कहाँ गई, कैसे चली गई, हमें यही। चलिए, हमारे साथ दादा, क्या नाम है आपका? रामगोपाल गौतम। क्या लगता है इस बार 2022 में प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की बनेगी। अखिलेश यादव की बनेगी? जी सर। चलिए, आपका शुभ नाम दादा? राकेश कुमार। आप कितना खुश है सरकार से? अरे हम तो बिल्कुल ना खुश हैं, मगर ये है कि अखिलेश सही है, उन्हीं को देंगे वोट। उन्हीं को? योगी जी पसंद नहीं है? नहीं योगी। भाई साहब, आपका क्या नाम? बीरेन कुमार गौतम। जी गौतम जी, आप बताइए कि आप कितना खुश हैं सरकार से? 1% नहीं। क्यों नहीं खुश है, क्या वजह है? किसानों की आय दुगनी कहाँ हुई? 5 साल पूरा हो गया, बिजली महंगी, सिंचाई महंगी, तेल महंगा, जुताई महंगी, 15 लाख कहाँ आया? फूटी चमन्नी नहीं आई है। किनका ऋण माफ हुआ? किसी का नहीं। गरीब आज मारा टहल रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है। जैसे कि आपने देखा कि हमने कई लोगों से बात की, किसानों से बात किया, नवयुवक से बात किया, सभी लोग पूरी तरह से नाखुश हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 22 में किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है।